Hello everyone, welcome back to Zelbor. Today we are going to discuss about one of the most critical topics in the digital world, कॉमन थ्रेट्स इन साइबर सिक्योरिटी। पिछली वीडियो में हमने कंप्लायंस लॉस जैसे कि PCI DSS, GDPR और HIPAA के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। लेकिन आज हम बात करेंगे उन थ्रेट्स के बारे में जो हर दिन हमारे डेटा को खतरे में डाल सकते हैं। आजकल इंटरनेट का इस्तेमाल हर फील्ड में हो रहा है, फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग, सोशल मीडिया से लेकर रिमोट वर्क तक। लेकिन जब टेक्नोलॉजी ग्रो करती है तभी साइबर क्रिमिनल्स भी अपने टैक्टिक्स को इम्प्रूव करते हैं। इस वीडियो में हम एक डिटेल लुक लेंगे सबसे कॉमन सिक्योरिटी थ्रेट्स पर जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो पहले चलो समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब है अपने डिजिटल एसेट्स जैसे पर्सनल डेटा, बिजनेस इंफॉर्मेशन या फिर ऑनलाइन अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करना साइबर अटैक से। लेकिन ये अटैक कभी भी किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ बिग कंपनीज के लिए नहीं, ये आपके डेली लाइफ में भी अप्लाई होता है। जैसे कि अगर आपका फ़ोन हैक हो गया या फिर कोई आपके बैंक डिटेल्स स्टील कर लिए तो आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। इमेजिन करो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त पेमेंट डिटेल्स एंटर करते हो, लेकिन कोई हैकर वो डिटेल्स स्टील कर लेता है। या फिर आप ऑफिस में कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट शेयर करते हैं लेकिन कोई इनसाइडर थ्रेट उन्हें अनऑथराइज्ड एक्सेस कर लेता है। ये सब सिनेरियोज रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जो रेगुलरली होते हैं। इसलिए साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे टॉप साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में जो कि आपके डेली लाइफ में भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मालवेयर से। मालवेयर का मतलब है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये वो प्रोग्राम होते हैं जो आपके सिस्टम्स को डैमेज करने या सेंसिटिव डेटा को स्टील करने के लिए बनाए गए होते हैं। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि वायरसेस, रैंसमवेयर, स्पाईवेयर और ट्रोजन्स। वायरस जो होता है ये अपने आप को डुप्लीकेट करके स्प्रेड होते हैं। रैंसमवेयर आपके फाइल्स को लॉक कर देते हैं और रैंसम मांगते हैं। ऐसे ही स्पाईवेयर ये आपके एक्टिविटीज ट्रैक करते हैं, कॉन्फिडेंशियल डेटा कलेक्ट करते हैं। और ऐसे ही ट्रोजन्स ये हार्मलेस लगते हैं लेकिन एक्चुअली हार्मफुल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मालवेयर कैसे स्प्रेड होता है। ये कई तरीकों से स्प्रेड हो सकता है जैसे कि इन्फेक्टेड ईमेल अटैचमेंट्स, फेक सॉफ्टवेयर डाउनलोड्स या फिर कंप्रोमाइज वेबसाइट से। जैसे ही आप एक मैलिशियस लिंक पर क्लिक करते हैं मालवेयर साइलेंटली इंस्टॉल हो जाता है। तो क्या आप इससे बच सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ऑलवेज अपडेटेड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए और सस्पिशियस लिंक्स या अटैचमेंट्स पर क्लिक ना कीजिए। और हाँ, रेगुलर बैकअप्स बना लीजिए ताकि अगर कभी रैंसमवेयर अटैक हो जाए तो आप अपने डेटा को रिस्टोर कर सकें। अगला थ्रेट है फिशिंग अटैक। ये एक सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है जिसमें अटैकर आपको फेक ईमेल या मैसेजेस सेंड करते हैं ताकि आप उन्हें पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दो। इन मैसेजेस में लोगो या लैंग्वेज लेजिटिमेट लगती है लेकिन असलियत में वो फ्रॉड होते हैं। जैसे कि बैंक का ईमेल आता है लॉगिन करने के लिए लेकिन वो एक्चुअली स्कैम होता है। अब फिशिंग अटैक सिर्फ ईमेल्स के थ्रू नहीं होते, ये SMS जिसे हम स्मिशिंग भी कहते हैं और फोन कॉल्स जिसे कहते हैं विशिंग या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हो सकते हैं। कुछ अटैकर्स इतने स्मार्ट होते हैं कि वो एग्जैक्ट रेप्लिका बना लेते हैं ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप्स का। इससे बचने के लिए हमेशा सेंडर का ईमेल एड्रेस चेक करिए। ऑफिशियल ईमेल्स का डोमेन प्रॉपर होगा लेकिन फिशिंग ईमेल्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स या फेक डोमेन्स होते हैं। सस्पिशियस ईमेल्स को डायरेक्टली डिलीट कर दो। अगर डाउट हो तो कंपनी को ऑफिशियल कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और हाँ, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल रखिए क्योंकि अगर आपका कोई पासवर्ड हैक कर लेता है तो भी उन्हें एक्सेस नहीं मिल पाएगा। अब बात करते हैं पासवर्ड अटैक्स की। अटैकर्स ऑफन ट्राई करते हैं ब्रूट फोर्स मेथड से आपके पासवर्ड गेस करने के लिए। तो दो मेन टाइप्स होते हैं, एक तो है ब्रूट फोर्स अटैक, दूसरा है डिक्शनरी अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक्स में ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करते हैं जिसमें सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को ट्राई करते हैं। डिक्शनरी अटैक में सभी कॉमनली यूज पासवर्ड टेस्ट किए जाते हैं। पासवर्ड अटैक्स तब सक्सेसफुल होते हैं जब लोग वीक पासवर्ड्स यूज़ करते हैं जैसे कि पासवर्ड 1 2 3 या फिर अपने बर्थ डेट्स को पासवर्ड बना देते हैं। हैकर्स के पास एडवांस टूल होते हैं जो सेकंड्स में पासवर्ड को क्रैक कर देते हैं। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स क्रिएट कीजिए जिसमें अपर केस, लोअर केस, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स हो। एक एग्जांपल हो सकता है जैसे आप देख सकते हैं। और हाँ, नेवर रीयूज पासवर्ड अक्रॉस मल्टीपल अकाउंट्स। अगर आपको याद रखना मुश्किल होता है तो पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करें। ये आपके पासवर्ड्स को सिक्योर तरीके से स्टोर रखता है और आपको एक मास्टर पासवर्ड याद रखना होता है। तो अगला है मैन इन द मिडल अटैक। ये वो सिचुएशन होती है जब कोई अटैकर आपके और सर्वर के बीच में इंटरफेयर करता है और कम्युनिकेशन मॉनिटर या मॉडिफाई करता है। अब ये अटैक कैसे हो सकता है? जैसे कि पब्लिक वाईफाई नेटवर्क पे अटैकर्स इजीली ईवड्रॉप कर सकते हैं। इमेजिन करो आप एयरपोर्ट या कॉफ़ी शॉप में फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हैं और कोई हैकर अनएनक्रिप्टेड डेटा कैप्चर कर रहा है। या फिर SSL स्ट्रिपिंग के थ्रू सिक्योर कनेक्शंस को अनसिक्योर बनाया जा सकता है। एक MITM अटैक में अटैकर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स स्टील कर सकता है। जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त पेमेंट गेटवे पर सेंसिटिव डेटा एंटर करते हैं लेकिन हैकर वो डेटा कैप्चर कर सकता है। टू अवॉइड दिस, ऑलवेज यूज एन्क्रिप्टेड कनेक्शंस लाइक HTTPS। अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई विदाउट अ VPN। VPN एन्क्रिप्ट्स योर कनेक्शन और अटैकर्स को ब्लॉक करता है। रेगुलरली अपडेट योर डिवाइस एंड एप्स क्योंकि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज क्रिएट कर सकते हैं। एक और डेंजरस थ्रेट है डिनायल ऑफ सर्विस जिसे हम DOS भी
कहते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस जिसे हम डीडोस कहते हैं। यहाँ अटैकर्स सर्वर्स को एक्सेसिव ट्रैफिक सेंड करके ओवरवेल्म करते हैं, जिससे सर्विसेज डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार आप कोई वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश करते हो लेकिन वो डाउन हो जाती है क्योंकि हो सकता है कि कोई हैकर उस पर अटैक कर रहा हो। ये वेबसाइट्स, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स या फिर क्लाउड सर्विस पर भी हो सकता है। डीडोस अटैक में अटैकर्स मल्टीपल कंप्रोमाइज सिस्टम्स को यूज करते हैं ताकि टारगेट नेटवर्क या सर्वर पर फ्लड कर सकें। ये बोटनेट्स के थ्रू होता है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइसेस एक साथ ट्रैफिक सेंड करते हैं। प्रिवेंशन के लिए कंपनी शुड इंप्लीमेंट रोबस्ट फायरवॉल और इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो रिपोर्ट अनयूजुअल एक्टिविटीज टू अथॉरिटीज इमीडिएटली। अगर आपका बिजनेस है तो कंसीडर करें डीडोस प्रोटेक्शन यूज करना। लास्टली, इनसाइडर थ्रेट्स। ये तब होता है जब कोई ट्रस्टेड इंडिविजुअल जैसे एम्प्लॉय या कॉन्ट्रैक्टर डेटा लीक या मिसयूज करने में इन्वॉल्व हो जाता है। ये इंटेंशनल हो सकता है या अनइंटेंशनल, जैसे कि कोई मिस्टेक से कॉन्फिडेंशियल फाइल शेयर करते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग इनसाइडर थ्रेट का परसेंटेज टोटल साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स में काफ़ी हाई है। इमेजिन करो, एक एम्प्लॉय एक्सीडेंटली किसी और क्लाइंट के ईमेल एड्रेस पर सेंसिटिव डेटा सेंड कर देता है, या फिर कोई वर्कर इंटेंशनली कंपनी सीक्रेट्स को लीक कर सकता है। दोनों केसेस में रिस्क बहुत सीरियस होते हैं। टू रिड्यूस रिस्क, इंप्लीमेंट स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स। एम्प्लॉयज को सिर्फ उन्हें डेटा एक्सेस देना चाहिए जो जरूरी है। कंडक्ट रेगुलर ऑडिट्स और मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। एडुकेट एम्प्लॉयज अबाउट सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस और कंसिक्वेंसेस ऑफ डेटा ब्रीचेस। तो ये था कुछ मेजर और माइनर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो आपको समझना बहुत जरूरी है। रिमेंबर, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। स्मॉल स्टेप्स लाइक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स, रेगुलर अपडेट्स और अवेयरनेस आपको सिक्योर रख सकते हैं। अब आपको पता है कि कैसे अटैकर्स ट्राई करते हैं अपने गोल्स अचीव करने के लिए, लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव रहते हैं और सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो करते हैं तो आप अपने डिजिटल लाइफ को सेव रख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए। स्टे सेफ, स्टे सिक्योर और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।